बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम जहांज़ेब। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में नए सूबों के क़याम के हवाले से। क्या पाकिस्तान में नए सूबे बनना चाहिए या इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो जितनी भी सियासी जमातें हैं वो अपने वक्ती तौर पर फ़ायदे के लिए, अपने सियासी फ़ायदे के लिए हमेशा नए सूबों के क़याम का नारा लगाती रही हैं। अगर हम बात करें तो कभी आपको मुत्तहदा कौमी मूवमेंट कराची को नया सूबा बनाने का नारा लगाती हुई नज़र आएगी, जबकि पीपल्स पार्टी जो कि सिंध के सूबे के अंदर नए कराची सूबा के क़याम के तो ख़िलाफ़ है, लेकिन वही पार्टी पंजाब के अंदर जनूबी पंजाब या सराइकी सूबा बनाना चाहती है। और इसी तरह कभी मुस्लिम लीग नून बार बार इक़्तिदार हासिल करने के बावजूद वो नए सूबे के क़याम के लिए काम नहीं करती। इन तमाम जमातों के अलावा एक तब्दीली का नारा लगा के जमात आई थी जिसने जनूबी पंजाब सूबा महाज भी बनाया था, जिसका मकसद था कि जनूबी पंजाब में नया सूबा बनाया जाए। एक्चुअली नए सूबे बनाने की ज़रूरत क्यों है, इसके बारे में हर दफ़ा क्यों नारा लगाया जाता है। अगर हम इन डिटेल देखें तो पाकिस्तान दुनिया के उन चंद वाहिद मुल्कों में से है जहाँ नए सूबे बनाने की बजाय मौजूदा सूबों को ख़त्म करके 1 यूनिट बनाया गया था। आप लोगों के लिए हैरानगी की बात होगी, लेकिन ये हकीकत है कि 1955 के अंदर पाकिस्तान में जब एक तरफ बंगाली थे, दूसरी तरफ पाकिस्तान के 4 सूबे थे। बंगालियों की तादाद ज़्यादा थी, उनकी मेजॉरिटी थी। उसको बैलेंस करने के लिए एक फार्मूला बनाया गया जिसके तहत उस वक्त के मगरबी पाकिस्तान, जिसमें सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था, इन तमाम सूबों को और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को मिला के 1 यूनिट बना दिया गया ताकि आबादी के तनासब को बराबर किया जा सके। और जो असम्बली थी, असम्बली की 300 नशिस्तें बना दी गई, आधी उधर आधी इधर, ताकि इक्वालिटी कायम कर दी गई। पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस की गई। इसका अंजाम ये हुआ कि 1970 में जब 1 यूनिट ख़त्म किया गया, इस कदर अवाम में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो चुकी थी कि जहाँ पाकिस्तान के 2 लख्त होने की और भी बहुत सी वजूहत हैं, उसमें से एक सबसे बड़ी वजह ये भी साबित हुई। तो क्या आज के दौर में हमें इसी तरह का तजर्बा करना चाहिए, हकीकतन डिसेंट्रलाइजेशन करनी चाहिए, ताकत के तवाज़ुन को बेहतर करने के लिए, वफाक को बचाने के लिए हमें नए सूबे बनाने चाहिए कि नहीं। इस हवाले से सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि देखा जाए कि पाकिस्तान में सूबे बने किस तरह हुए हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान एक सियासी जद्दोजहद के नतीजे में कायम हुआ। जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे, जो सूबे थे, उनको मिला के पाकिस्तान कायम किया गया, जिसमें बंगाल भी था जो कि आज बांग्लादेश है। उसके अलावा इसमें पंजाब शामिल था। पंजाब को, उस वक्त के पंजाब को आज 4 हिस्सों में तकसीम किया जा चुका है, मशरक़ी और मगरबी पंजाब, और फिर मशरक़ी पंजाब को इंडिया के अंदर तब से लेकर अब तक 3 मज़ीद हिस्सों में तकसीम किया जा चुका है ताकि उसका एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल बेहतर किया जा सके। जबकि पाकिस्तान के अंदर जहाँ एक दफ़ा 1 यूनिट का तजर्बा किया गया, उसके बाद दोबारा इन सूबों को जब से 1 यूनिट ख़त्म किया गया, तो इससे पहले पाकिस्तान में सूबा बहावलपुर भी था, उसको दोबारा बहाल नहीं किया गया। तो आज बार बार ये नारा लगाया जाता है कि नए सूबे बनाए जाएँ। उसकी सबसे पहली वजह यह है कि जब आप लाहौर शहर से या कराची शहर से बाहर निकलते हैं, चंद बड़े शहरों से जब आप बाहर निकलते हैं, तो आपको नज़र आता है कि जो इंसान है वो जानों के साथ इवन पानी पीने पर मजबूर हैं। आप आज जनूबी पंजाब के अजला में चले जाएं, वहाँ इंसानों जानों में फ़र्क नहीं। आप थर में चले जाएं, आप चोरिस्तान में चले जाएं, आप रोही में चले जाएं, इंसान और जानवर एक ही जगह से पानी पी रहे होते हैं, कोई साफ़ पानी तक पीने के लिए मुयसर नहीं है। इसीलिए इस फैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमें ज़रूरत यह है कि हम इंस्टेड ऑफ इसके कि आबादी या सियासी तौर पर सूबे बनाएं, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर सूबे बनाने चाहिए ताकि मुल्क के अंदर ना तो लसानियत की बुनियाद पे कोई सूबा कायम हो, ना कोई सियासत की बुनियाद पे सूबा कायम हो। एडमिनिस्ट्रेटिवली ऐसे यूनिट बनाए जाए जहाँ पे अवाम की खिदमत, उनकी तरक्की के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हों। ठीक है, पुराना मशरूब है, उसके ऊपर फिर से एक दफ़ा नया लेबल लगाया जा रहा है, लेकिन उम्मीद है कि शायद इस दफ़ा इस काम को सीरियसली लिया जा सके। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत के अंदर मैंने देखा है कि जनूबी पंजाब सूबा महाज बनाया गया, इलेक्शन लड़े गए, पूरी पंजाब के अंदर एक हुकूमत कायम की गई इस नारे के साथ कि हम जनूबी पंजाब वालों को नया सूबा बना के देंगे। जब इस काम को तकमील की तरफ ले जाया गया तो उस वक्त नई सियासत सामने आ गई। इलेक्शन जीतने के बाद जनूबी पंजाब सूबा महाज के लोगों ने जब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि जनाब हमें सूबा बना के दें, सेक्रेटेरिएट के काम की बारी आई तो चंद एक पुराने सियासतदानों ने नारा लगाया कि नहीं, हमें जनूबी पंजाब नहीं, हमें सराइकी सूबा चाहिए या हमें बहावलपुर सूबा चाहिए। ये वक्ती सियासी मेंढक है जो कि फ़ौरन निकल के ट्रां करना शुरू कर देते हैं ताकि जो बड़ा मकसद है उसको हासिल ना किया जा सके। मेरा ख्याल ये है कि अवाम के फ़ायदे के लिए नए सूबों के क़याम को लसानियत और सियासत की बुनियाद पर नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली बनाया जाए और पूरे मुल्क के अंदर इक्वली सूबे बनाए जाएँ। आप देखिए ना, जहाँ पंजाब की आबादी बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान का रकबा बहुत ज़्यादा है।
बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से दुनिया के बहुत से मुल्कों से बहुत बड़ा है। यूरोप के कई मुल्क हैं जो बलूचिस्तान के अंदर समा जाते हैं, आबादी बहुत कम है। अब कैसे पॉसिबल है कि आप इतने बड़ी जगह पे चंद लोगों के लिए आप वो सारे रिसोर्सेज मुहैया करें जो कि एक छोटे शहर में, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में बहुत से लोगों को मुहैया किए जा सकते हैं। नए सूबे का क़याम हमेशा वफाक को मजबूत करता है, वफाक के लिए बहुत अच्छा होता है। मैंने आपको इंडिया की मिसाल दी थी, जिस तरह भारत ने पंजाब को मज़ीद सूबों में डिवाइड किया तो पंजाब के अंदर जो खालिस्तान की मूवमेंट थी उसको भी बहुत बड़ा धचका लगा। पाकिस्तान के भी अंदर मुख्तलिफ सूबों में कहीं बगावत हो रही है, कहीं दहशतगर्दी हो रही है। ज़रूरत यह है कि उनको छोटे यूनिट्स में तकसीम किया जाए ताकि उनका कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बनाई जा सके। इसका फ़ायदा ये होगा कि कम से कम जो तरक्की के समरात हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो हर घर तक, हर गली मोहल्ले तक, हर इलाके तक उन्हें मुहैया की जा सकेगी। आप ख़ुद देखें कि एक शख्स जो लिया से उठ के आता है, क्या वो वज़ीर आला के दफ्तर तक रसाई रख सकता है? नामुमकिन है। इसी तरह जब उन्हें अपना सूबा मुल्तान में या अपना सूबा डीजी खान में या बहावलपुर में मिल जाएगा तो उनके लिए अपने लोगों तक एक्सेस आसान हो जाएगी। इन हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो वक्ती फ़ायदे की बजाय अवाम के वसीतर मुफाद में सूबों के बनाने के लिए एक बाकायदा मनसूबाबंदी करें, क्योंकि सूबे ना तो एक कानून साजी के तहत बनेंगे, आल्दो पाकिस्तान के आर्टिकल 239 के अंदर गुंजाइश मौजूद है कि आपकी सूबाई असम्बली, आपकी नेशनल असम्बली और सेनेट मिलके 2/3 अक्सरियत के साथ नए सूबे के काम का बिल पास कर सकते हैं। लेकिन जब भी कभी इसके लिए कोशिश की गई है तो कोई ना कोई सियासी जमात अपने वक्ती और या अपने इलाकाई और सियासी वफाद को सामने रखते हुए इसकी मुखालफत कर देती है। इसीलिए पाकिस्तान के आइन के अंदर नए सूबों का क़याम एक बहुत मुश्किल अमल बन चुका है, क्योंकि गुज़िश्ता इतनी दहाइयों में पाकिस्तान के क़याम के बाद भी आज तक नए सूबे नहीं बनाए जा सके। अब इन नए सूबों को बनाने के लिए ज़रूरी है कि बाकायदा मनसूबाबंदी की जाए, अवाम के लिए अवामी राय आमा को हमवार किया जाए, लोगों को पता हो कि हमें नया सूबा बनने का फ़ायदा क्या होगा। और सूबे लसानी बुनियादों पर नहीं बनने चाहिए, सूबे सियासी बुनियादों पर नहीं बनने चाहिए, इंतज़ामी बुनियादों पर सूबे बनाए जाएँ सो दैट लोगों को हकीकी मानों में उनको वो सहूलियात और वो चीज़ें मुहैया की जा सके जिनका उनसे वादा किया जा रहा है। और अगेन सूबे एक कलम की जुम्बिश से नहीं बनेंगे। कानून बनाने के बाद, नया सूबाई सेटअप बनाने के बाद, नई बिल्डिंग्स बनने के बाद, सेक्रेटेरिएट्स बनने के बाद कम से कम 10 से 15 साल का प्रोसेस होगा, जिसके बाद जाके ये चीज़ें मैच्योर होंगी। तो इसके लिए एक अच्छी और लंबी और पायदार मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपनी राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया।